हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने बुक स्टार्ट कर की है कैलकुलस, और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर दिया, यानी कि एग्जाम्पल भी सॉर्ट आउट हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने पढ़ी, स्क्वीज प्रिंसिपल, उसे ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि पेपर में कई बार आ चुकी है वो। ठीक है, आज हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन यानी कि एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आप इसके एक्सरसाइज के सम और एग्जाम्पल आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन पढ़ रहे हैं, नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉन्टीन्यूटी है, इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। एक फंक्शन जो है वो लगातार कॉन्टीन्यूस है। तो एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं ए, उसकी हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, इस पे भी वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और उसके राइट हैंड साइड भी वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर वो तीनों पे कॉन्टीन्यूस है, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि इस पॉइंट पर भी वो कॉन्टीन्यूस है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है वो फंक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था एक बार याद कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही जा रहे हो, माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, और क्या था, एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। ये था फॉर्मूला। इसमें और इसमें इसको कंपेयर करो, क्या चेंज है, सिर्फ एल का चेंज है। यहाँ एल की जगह अगर हम एफ ऑफ ए लिख दें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का। ठीक है, तो हमने लिमिट वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को याद कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए if for given epsilon is greater than 0 then there exists delta is greater than 0। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि a के नेबरहुड पर भी वो फंक्शन अगर वो कॉन्टिन्यूस हैं, उसके लिए जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और डेल्टा भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो ये डेफिनेशन याद करनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ है भी नहीं, एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दिया एफ ऑफ ए से, और ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन से, वैन एवर एक्स माइनस में लेस देन है डेल्टा से। तो इसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम डिसकॉन्टीन्यूटी को देख लेते हैं। डिसकॉन्टीन्यूटी का, कॉन्टीन्यूटी का उल्टा डिसकॉन्टीन्यूटी, जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है कहीं ना कहीं टूट रहा है। और जैसे कि अभी कॉन्टीन्यूटी की हमने दी थी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इन तीनों में से अगर वो कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है तो वो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, हमारी डिसकॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी। चाहे वो यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी दिखा रहा है या फिर वो यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है, अब डिसकॉन्टीन्यूटी की कई टाइप्स हैं, उन टाइप्स को एक बार मैं राइट डाउन कर लेता हूँ फिर। तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए डिसकॉन्टीन्यूटी की काइंड या टाइप कह लो, उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सी टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है, क्या ये डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है या डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी में क्या कंडीशन है, जब हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो एक दूसरे की, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी कहेंगे। जब x इज इक्वल टू में a है, तब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब दोनों बराबर नहीं होती तो उसको हम कहेंगे डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख रखा है कि ये इतना तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड, और ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये हमारा राइट हैंड है, यानी कि लेफ्ट हैंड और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल हैं, तब भी हमारी क्या होगी, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और ये कंडीशन है जब यहाँ पर एफ ऑफ ए और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं होते, तब भी हमारी डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ही अप्लाई होगी। थर्ड पे चलते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से अगर
कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। फिर थर्ड, अगर आपको सेकंड और थर्ड समझ में आ जाती है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, इफ आइदर लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f of x और लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f of x इज इन्फिनिटली लार्ज देन पॉइंट a पॉइंट से ज़्यादा आ जाए उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। और इसका नाम भी क्या है, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर आ जाए जिसको हम काउंट ना कर सके, इन्फिनिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। मेनली यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सेकंड और थर्ड से, बाय चांस यहाँ फर्स्ट से भी पूछ लिया जाएगा। तो इन तीनों को आपने अच्छे से करना है। ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं वो अप्लाई हो जाए और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, अभी हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को समझा है, तो उसके बेस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि जो अभी हमने कॉन्टीन्यूटी समझी है उसको अप्लाई करना सीख जाएं। हर एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 के मैंने इन्हीं फॉर्मूले से यानी कि वर्किंग रूल से हर एक एग्जाम्पल को करा था, तो इसमें भी हम इसी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, शो दैट रूट एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस ए फंक्शन फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको नहीं गिवन मिलेगी, ये मैंने इसलिए लिखी है। और ये कहाँ से लिखी है ये बता देता हूँ पहले। ये मैंने जनरल फॉर्म से लिखी है। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए के प्लेस पे मैंने इधर से ही देखकर रूट ए करा है, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, और यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू ए ये सेम था। ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई कहाँ से आई है। इसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ही हमें आंसर पता कर लेना है विद द यूज़ ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूटी को चेक करने का, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन होता है और ये आंसर होता है। इसको, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, इसको लेकर चलेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। लास्ट में हमारे पास ये आना चाहिए एक्स माइनस में ए। तो पहले स्टेप से हमें आंसर पता चल गया, क्या आया, एक्स माइनस में ए। हमारा लास्ट में क्या आएगा, आंसर आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि गिवन लिख लो, क्या क्या दे रखा है इन्होंने वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में रूट एक्स है, एफ ऑफ ए जो है वो रूट ए है, और मानते हैं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपको पहले कॉन्टीन्यूटी प्रूफ करनी होगी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, फिर आपको कॉन्टीन्यूटी प्रूफ करनी होगी एक्स इज़ इक्वल टू 0 पर। तो दो पर कॉन्टीन्यूटी प्रूफ करनी पड़ेगी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले को देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा ए। ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए को लेकर चलेंगे और एक्स माइनस में प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, रूट एक्स। एफ ऑफ ए क्या गिवन है, माइनस रूट ए। लिख लिया मैंने इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना है और मुझे लास्ट में क्या लेके आना है, एक्स माइनस में ए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रूट एक्स माइनस में रूट ए, ये तो मैंने यहाँ से लिखा है,
रूट एक्स प्लस में रूट ए, रूट एक्स प्लस में रूट ए। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं तो मुझे यही चीज़ मिलेगी वापस, तो मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से इस स्टेप को करने से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, वो फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। ऊपर हुआ ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। किस फॉर्मूले से करा है हमने, इस फॉर्मूले से करा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर x माइनस में ए, ठीक है। बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ बची। अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, x माइनस में ए चाहिए, लास्ट में कुछ बनता दिख रहा है x माइनस में, हाँ ऊपर वाली चीज़ बन गया है, इन दोनों को गायब करना पड़ेगा। तो हमें पता है अगर हम रूट x के अंदर कुछ भी वैल्यू डालेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगी 1 के, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस में a और अंडर रूट a जो हमारा ये अंडर रूट एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान लगा के इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या ख़त्म करना है, हमें रूट ए ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए को लेकर चले थे, वो लेस देन था एप्सिलॉन से, तो इस चीज़ को सॉल्व करके ये आया है क्या, x माइनस में a का मोड और अंडर रूट इसका मोड, ठीक है। हमें ये भी पता है कि अंडर रूट का मोड हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मोड हट जाता है तो इसका मैं मोड हटा रहा हूँ, हट गया। वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज़ अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी चीज़, इसको ही तो सॉल्व करके ही आया, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो आगे यहाँ पर है, अब हमारे पास क्या ख़त्म करना है, हमें अंडर रूट ए ख़त्म करना है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए को लेके चले थे, लेस देन एप्सिलॉन था। फोर्थ स्टेप पे चलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम डेल्टा मान लेंगे। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ एक बार, वेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन एप्सिलॉन था और इसके नीचे क्या था, अंडर रूट ए, इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो क्या आएगा यहाँ पर, अंडर रूट ए एप्सिलॉन, ये चीज़ हो गई। अब मैं ये चीज़ एक्स्ट्रा है ना, ये अंडर रूट ए एप्सिलॉन को मैं मान लूँगा डेल्टा, डेल्टा मान लिया इस चीज़ को मैंने। तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन है डेल्टा है। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर रूट ए एप्सिलॉन था उसको डेल्टा मान लिया और यहाँ पर मैंने उस चीज़ को लिख दिया। तो इसको करने से हमें ये पता चल गया कि जो f इज़ कॉन्टीन्यूस है, x इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम किसके लिए कॉन्टीन्यूस प्रूफ करेंगे, x इज़ इक्वल टू में ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दिया, x बराबर है 0 के लिए प्रूफ करेंगे। तो f ऑफ x माइनस में f ऑफ a ये लेके चलेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, f ऑफ x पे वैल्यू रखेंगे f ऑफ x की, f ऑफ a क्या है, अब हमारे पास 0 है, पहले क्या था, अंडर रूट ए था, उसको हमने कॉन्टीन्यूस प्रूफ कर दिया। अब इसको करेंगे कॉन्टीन्यूस प्रूफ, इसको करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा इस तरीके से। और मैंने अभी आपको बताया था इसका मोड कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इसको हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। हम लेके क्या चले थे, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए, और हम वो लेस देन था एप्सिलॉन से, तो इसी को सॉल्व करके ये चीज़ आई है। तो अंडर रूट ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। अब मैं इधर स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके यहाँ पर तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास x बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा चीज़ को हम क्या बना देंगे, डेल्टा, वेयर जो एप्सिलॉन का जो स्क्वायर है वो डेल है, बाकी सारा सेम। एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन डेल। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि फंक्शन x इज इक्वल टू में 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सम जो है एग्जाम्पल होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।